नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक शब्द के विषय में। वह शब्द ऐसा है जो काफी प्रचलित नहीं है और शायद बहुत लोग उसको सुने भी नहीं होंगे। वह शब्द है कर्म कर्तृ। हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द है कर्म कर्तृ, किस परिस्थिति में इसको बोला जाता है। अगर ध्यान से इस शब्द को सुनेंगे तो कर्म और कर्तृ मतलब यहां पर कर्म और कर्ता दोनों का जुड़ाव है इस शब्द में। तो सबसे पहले हम यह समझ लेंगे कि कर्म और कर्ता होता क्या है। उदाहरण, मोहन ढोलक बजा रहा है। ढोलक कौन बजा रहा है? मोहन। यानी कि मोहन जो है वह है कर्ता, करने वाला, ढोलक बजाने वाला। मोहन क्या कर रहा है? ढोलक बजा रहा है। तो ढोलक बजाना कर्म है, यानी कि मोहन जो है वह कर्ता है और ढोलक बजाना एक कर्म है। तो ये जो शब्द है कर्म कर्तृ, इसको अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से समझने का कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कर्म कर्ता का ही लोप कर दे, कर्ता को ही साइड कर दे। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जब कर्ता को ही हम साइड कर देंगे, कर्ता का ही लोप कर देंगे, तो फिर कर्म कैसे होगा? कर्म का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। कोई ना कोई तो होना चाहिए जो किसी कर्म को कर सके। बिना कर्ता के तो कर्म हो ही नहीं सकता है। जब हम बात कर रहे हैं लोप होना, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ता काम नहीं कर रहा है। कर्ता काम कर रहा है, पर जब हम सुनते हैं उस चीज को तो ऐसा अनुभव होता है कि कर्म स्वयं कर्ता बन गया है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसी अनुभूति होगी कि कर्म जो है वह कर्ता का लोप कर दिया है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का वध किए थे, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और ढोल और नगाड़े बजने लगे। यहां पर हम दो उदाहरण लिए हैं। पहला, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्पों की वर्षा होना यह कर्म है। कोई ना कोई तो होगा जो पुष्पों की वर्षा कर रहा है, ऊपर से पुष्प गिरा रहा है। परंतु जब हम यहां पर सुनते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कर्म है, पुष्पों की वर्षा स्वयं हो रही है। उसी प्रकार ढोल नगाड़े बजने लगे। ढोल नगाड़ा स्वयं कैसे बजेगा? कोई ना कोई तो रहना चाहिए जो कि बजाए उसको। ठीक है, परंतु जब यहां आप सुन रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बजाने वाला जो है, जो करता है, वह गौण हो गया है और ढोल और नगाड़ा जो है स्वयं बजने लगा है। ठीक है, तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कर्म जो है कर्ता का लोप कर दे, उस परिस्थिति को कर्म कर्तृ कहते हैं। है ना ये प्यारा सा शब्द? हम सब लोग इस चीज को जानते थे, परंतु यह जो शब्द कर्म कर्तृ है, इसको हम लोग नहीं जानते थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द, चाहे हम कोई नए शब्द के साथ में या फिर नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।